हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा के बारे में। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने जब जीत हासिल कर ली थी, तब उन्होंने हस्तिनापुर पर 36 सालों तक राज किया और फिर 36 साल बाद सभी पांडव स्वर्ग लोक को चले गए, लेकिन द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं जा पाई। आखिर दोस्तों, द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो वह स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाई? तो चलो अब बात करते हैं इनकी इस स्वर्ग यात्रा की। दोस्तों, जब युद्ध के बाद पांडवों का राज शासन चल रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण को गंधारी के द्वारा और उनके बेटे शाम को ऋषि मुनियों के द्वारा मिले श्राप के कारण सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए और पृथ्वी पर अनहोनी घटना घटने लगी। तब बलराम ने भी समाधि लगाकर अपने प्राण त्याग दिए और एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। जब इन सारी बातों की खबर पांचों पांडवों को हुई, तो उन्होंने भी अपना सारा राज शासन छोड़कर स्वर्ग लोक जाने का फैसला किया। फिर अगले ही दिन युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया और राज्य का सारा भार सौंप दिया। राज्याभिषेक के बाद सारे पांडव द्रौपदी के संग साधु वेश धारण करके स्वर्ग यात्रा के लिए निकले, पर वह जैसे ही हस्तिनापुर से निकले, तभी एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चल दिया। फिर यह सभी अनेक तीर्थों, नदियों और पहाड़ियों से होकर लाल सागर तक पहुंच गए। परंतु अंतिम यात्रा में भी अर्जुन अपने धनुष और तरकश को नहीं छोड़ पाए थे, जिस कारण लाल सागर के पास अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे अपने धनुष और तरकश का त्याग करने को कहा। फिर अर्जुन को ना चाहते हुए भी अपने धनुष और तरकश का त्याग करना पड़ा। इसी तरह से ये सभी यात्रा करते करते हिमालय पर्वत तक पहुंच गए, जहां इन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए। फिर इन्होंने सुमेर पर्वत के दर्शन किए और निरंतर आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक वहां स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने सभी से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं, तुम मेरे साथ चलो। परंतु इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि देवराज इंद्र, अभी हमने मनुष्य रूप धारण कर रखा है, इसीलिए हमें कठिन परीक्षाओं से होकर ही स्वर्ग लोक तक पहुंचना होगा। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। तब सभी पांडव व द्रौपदी और उसे कुत्ते के संग निरंतर आगे चलने लगे। लेकिन तभी कुछ दूरी चलने पर द्रौपदी के पांव लड़खड़ा गए और वह पहाड़ी से नीचे गिर गई और द्रौपदी की वहीं मृत्यु हो गई और इस कारण द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाई। तब पांचों पांडवों को अकेले ही स्वर्ग तक जाना पड़ा। दोस्तों, कई पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पांचों पांडवों में से भी केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंचे थे। और आखिर ऐसा क्या कारण था जो कि द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं पहुंची थी? क्या द्रौपदी ने भी कोई घोर पाप किया था? तो यह सारी बातें जानेंगे हम पार्ट 2 में। कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।